यार स्टोर तो बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो और मुझे बहुत पुराने टाइम से जानते हो, आप लोग जानते हो कि इससे भी लंबी लेंथ में ऑलरेडी रख चुका हूँ। लेकिन जिस गोल पे हम पहले पहुंच चुके हैं उस गोल से ऊपर उठेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये अपनी लाइफ में भी ठान लो, अपने बालों को ग्रो कर रहे हो तब भी ठान लो, क्योंकि अब मैं 5 to 6 इंचेस वाले लॉन्ग हेयर से खुश नहीं हूँ। आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ एंड किस तरीके से बालों के साथ क्या क्या चलने वाला है। ऑल्दो यहीं पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने कभी इससे ज़्यादा लंबे बाल रखे नहीं है। इससे पहले भी रखे थे तो वहाँ पे साइड्स मैंने फेड करवा दी थी, लेकिन मैं साइड्स को भी इस बार ग्रो कर रहा हूँ। बैक को एक बार दिखाता हूँ, बैक इस तरीके से ग्रो आउट हो रही है एंड मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली जब लॉकडाउन नहीं था और सैलून खुले हुए थे मैं इनकी शेपिंग जरूर करवाता था। छेड़ना अब इनको बहुत बड़ा पाप है, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ जैसे ये है, लेकिन जो गोल्स हैं वो थोड़े से अलग है एंड मैंने अपने आप को खुद कभी वैसे नहीं देखा है। तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरी उस चीज के लिए है। हाँ ऑब्वियसली दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पूरी दुनिया है जो बाल लंबे रखती है, उनकी शक्ल मैं अपनी शक्ल से मैच करके इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्रिएटिविटी लेवल मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ऊपर ट्राई करूँ और देखूँ जरा कैसे लगते हैं तुम्हारे लक्ष्य भाई। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद लॉन्ग हेयर कम्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ हेयर केयर। तो ऑब्वियसली अब जब भैया बाल लंबे हो रहे हैं तो हेयर केयर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। एंड आप लोग जो मेरी तरह बाल बढ़ा रहे हो या लॉकडाउन है या ऐसे ही बढ़ा रहे हो जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, तो आपके लिए एक अलग से हेयर केयर, अलग से एक एक प्रोडक्ट चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ ये वैरी कर सकती हैं डे टू डे, टाइम टू टाइम आप लोगों के हिसाब से। तो अगर आपको वो रिकमेंडेशंस पसंद आए कमेंट कर देना कि हाँ भैया लॉन्ग हेयर केयर हम देखना चाहते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ एक्सेंट क्या हो गया मेरा? ओके इग्नोर मेरा साथी जो कि है बबल रैप, जो हेल्प करता है आपके ऑर्डर्स को पैक वैक करने में। इसको वहीं पड़े रहने देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता बट कोई नहीं, इसको उठाने का अभी मैं तकलीफ नहीं ले रहा। बहुत मेहनत करता है ये बेचारा, बहुत साथ देता है हमारा, तो इसे यहीं रहने देते हैं। खैर मैं बताने वाला था आपको कि जैसा कि आप देख रहे हो पीछे बबल रैप पड़ा है, तो ये वाला जो सारा कमरा है ना अब यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ पैकिंग वगैरह के लिए। एंड अब थोड़ी सी हमने कर दिया है अप स्केल एंड चीज़ें हो चुकी हैं थोड़ी सी डिफरेंट, तो हम लोग यहाँ पे सारा पैकिंग करते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है कि भैया लक्ष्य भाई तुमने एक स्टूडियो लिया था, उसका क्या हुआ लॉकडाउन में। जिनको नहीं पता दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। हर हफ्ते में केजरीवाल जी क्या करते हैं, हफ्ते के एक दिन पहले आके जब लॉकडाउन खत्म हो रहा होता है तब बता देते हैं, ताकि लोगों के हौसले ऐसे ना हो कि ये 1 महीने का लॉकडाउन। देखो फिलहाल जो भी है वहीं है, सामान जितना भी था वहीं था। मैं बस ये जो रिंग लाइट है, अपना ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये 2 चीज़ें मैं वहाँ से ले आया क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं रुकना चाहिए। मेरे जो वीडियो मेकिंग है, कंटेंट क्रिएशन, वो उसमें बीच में कहीं स्टॉप ना आए, इसलिए मैंने कहा चल देखी जाएगी। एक बार मैं बहुत पहले मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले लेके आ गया था। फ्यूचरिस्टिक विजनरी भैया। इसको लाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं रील्स शूट कर पा रहा हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ इसी वजह से। अब देख रहे हो ब्लॉग हफ्तों बाद आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम दोगे वहीं पे तुम रिलेवेंट और एक्टिव रह पाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे करने के लिए, इट्स फन, इट्स शॉर्ट एंड इट्स एक्चुअली रियली वेरी इजी। ऑब्वियसली अब हम वैसे वाले व्लॉग्स नहीं कर सकते कि बाहर जा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो वाले व्लॉग्स नहीं चलेंगे फिलहाल के लिए जब तक हम घर पे बैठे हैं। ऑल्दो मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टूडियो जा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो सेटअप और जो वहाँ पे फील आती है काम करने की वो घर में इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती। जहाँ वहाँ मैं हफ्ते में 7 दिन अगर जा रहा हूँ और मैं 7 के 5 दिन भी काम कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, और वहीं घर पे बैठ के भैया 3 दिन भी काम नहीं होता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ स्टूडियो। ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे जिनसे घर में काम नहीं होता, जो वर्क फ्रॉम होम से बहुत ज़्यादा चक्कू मार रहे हैं अपने दिल में। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। खैर इसके भी अपने अलग मज़े हैं। वो भी टाइम याद आ गया जब यहाँ पे बैठ के सारे शूट्स किया करते थे, जो घर में कन्फाइंड होकर जब हम बैठते थे और वो लॉकडाउन लगता है 1 महीने के, जो मोदी जी थाली बजाने को कहते थे, वो वाला टाइम याद आ गया। बट खैर जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना तो मैं व्लॉग करूँगा, क्योंकि अल्टीमेट प्यार तो भैया ब्लॉगिंग ही है। तो अमेजोन के पैकेट्स देख रहे हो, ये बहुत ही जल्द हॉल में आने वाले हैं। इनको खोल के मैंने हल्का सा देख लिया है, बट आपको एक अनबॉक्सिंग हॉल टाइप का दिखाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि भैया तुम्हारे भाई ने एक हॉल सोचा है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सनग्लासेस का होगा। तो सनग्लासेस अगर आप चाहते हो देखना अलग अलग तरीके के एंड अपने बजट में, सबके लिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली अमेजोन हॉल है तो मैं लिंक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बस आ जाना क्योंकि हॉल बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद एक और हॉल है जो आएगा। 2 हॉल्स मैंने मतलब सोच रखे हैं कि हर महीने तो महीने जब पॉसिबल हो पाए मैं ज़रूर करूँ। घर बैठे बैठे ना मैंने एक चीज़ सोची यार, अपनी ना डाइट सुधारने का टाइम आ चुका है। फिर मैं गया यूट्यूब पे जहाँ हर इंडियन लौंडा जाता है अपनी डाइट देखने के लिए, और डाइट चार्ट और डाइट
डे जो रूटीन होते हैं जो लोग दिखाते हैं हमें, जब मैंने उनके देखे, भाई कितना खाते हैं वो लोग। मतलब अगर वो स्किनी है या उनको मेंटेन कर रही है अपनी कैलोरीज 2400 से 2300 कैलोरीज, सुनने में लगता है कि हाँ हो जाएगी कंप्लीट, बट मैंने उनका खाना देखा, आलू 2 टाइम शेक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खाते हैं। शेक तो चलो मैं भी एक बार पी लेता हूँ, बट आलू कोई कैसे खा सकता है कच्चा? मतलब हाँ ऑब्वियसली देखो उनका काम है, पूरा दिन उनको सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। हम लोगों को और भी चीज़ें सोचनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई दूसरा काम है, आप पढ़ रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, सबके काम को करने पड़ते हैं, लेकिन उनका काम ही वो है। दैट्स वाई दे लुक एस्थेटिकली फिट एंड दे आर एक्चुअली फिट। तो उसमें से कुछ चीज़ें भी अगर हम 50% भी कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है भैया अपनी नैया पार है। दुनिया में सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन थ्रिफ्ट स्टोर अब बंद करना पड़ेगा। और बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका इतना अमेजिंग रिस्पांस आया था कि सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ऑल्दो कुछ चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप जाओगे मेन थ्रिफ्ट 2 करके एक जो मेरा पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके अवेलेबल सेक्शन में जो हाईलाइट्स होती है ना, हाईलाइट्स में अवेलेबल सेक्शन में दिखेगा उतने ही बचा हुआ है, बाकी सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया विद इन 1 वीक। मतलब एक ही हफ्ते का काम था। मैंने एक एग्जीक्यूटिव बिठा रखा था, वो बेचारा भी मेरे को इतनी बार आके मेरे से पूछता था कि भैया ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। उसको पहले काम समझाया, सारी चीज़ें बताई, वही आपसे बातें कर रहा था। काफ़ी लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या आप लक्ष्य भाई हो, तो वो बता रहा था कि नहीं भैया हम एग्जीक्यूटिव हैं उनके। और उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करी है और बहुत सही से काम संभाल लिया। सैल्यूट है, 20 साल का ही लौंडा है वो। अब आगे जो नेक्स्ट कलेक्शन आने वाली है, अभी नहीं, जैसे ही कुछ मार्केट्स खुलती हैं, मैं कुछ और बड़े प्लान सोच रहा हूँ थ्रिफ्ट स्टोर के लिए, तो देखते हैं तब क्या होगा, क्योंकि अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है। क्योंकि डिलीवरीज भी बहुत ज़्यादा लेट थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम्स, एंड मैं नहीं चाहता कि आपके पास बहुत लेट चीज़ें पहुँचे। अमेजॉन ने तो हमारी पीछे जो डिलीवरीज थी बंद ही कर दी थी, मतलब हमारे यहाँ से पिकअप ही नहीं हो रहा था जो हमारा लियोकॉर का सामान है। बट अब फॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो पाया है एंड अमेजॉन अपने पास से लेके जाकर डिलीवर कर रहा है। बट सारी जगह ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कई जगहों पे लॉकडाउन है, कई जगहों में कुछ दिक्कत है। दिल्ली में तो है ही, तो यहाँ से जाने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जस्ट बी पेशेंट, मैं आपको बस ये बोलूँगा, थोड़ा सा टाइम और ले लेना। लेकिन जो डिलीवरी डेट है वहाँ पर आपको सारा मिलता रहेगा, जो भी ट्रैकिंग आईडीज़ आपको दी गई है। मज़े करो, क्योंकि और भी नई नई कलेक्शन थोड़े टाइम में, फिलहाल अभी एक ब्रेक पे है, कुछ टाइम में जैसी आएगी मैं अपडेट कर दूंगा ऑन द व्लॉग। अब जैसा भी ये मौसम है, इसके थोड़े से मज़े तो लेने ही पड़ेंगे, और लेने के लिए मज़े हमें जाना पड़ेगा छत पे। थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ म्यूज़िक सुनूँ, अपना मूड शांत करूँ। ऑल्दो अभी 5:30 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी उतनी ही है जितनी ऑलमोस्ट दिन में होती है। स्टिल आई नीड टू वॉक अराउंड, थोड़ा बहुत अपना घूमते फिरते हैं एंड माइंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, इतने दिनों बाद मैं छत पे आया हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है भैया कि आसपास और बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं एक तरह से कन्फाइंड होकर घर में ही रह रहा था बहुत दिनों से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीजंस आई टोल्ड यू बिफोर। एंड अच्छी हवा, ऑल तो गर्म हवा है बट अच्छी लग रही है। तरीके से लग रहा है जैसे एक जानवर को खोल लिया और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, और वो जानवर मैं हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ, वो जगह ये है। वॉक करते करते मैं एक गाना सुन रहा था जो मैंने अपने जिम कॉर्बेट के व्लॉग में, जो मैं दोस्तों के साथ गया था तब, फैमिली वाले नहीं, उनमें एक म्यूज़िक यूज़ किया था। तो उस म्यूज़िक पर इस टाइम पे अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो कॉपीराइट क्लेम आ रखा है। और कॉपीराइट क्लेम वो तब आता है जब आप किसी अनरिलायबल रिसोर्स से या फिर कॉपीराइटेड म्यूज़िक उठा के अगर डालते हो। ऑल्दो मैंने वो जो चैनल से उठाया था उसका नाम था ऑडियो लाइब्रेरी फॉर क्रिएटर्स। आई थॉट उस टाइम पे कि ये यूट्यूब का खुद का ऑफिशियल चैनल होगा, यहाँ से हम उठा कर यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्दो मैंने क्रेडिट्स भी दिए हैं, बट थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ी सी चेंजेस तब आ गए जब उस बंदे ने, क्योंकि जब उस बंदे ने गाना बनाया होगा, ऑडियो लाइब्रेरी को दिया होगा, तब तक वो फ्री होगा। जैसे ही उस बंदे से किसी एक थर्ड पार्टी ऑपरेशनल कंपनी ने खरीद लिया होगा, वो गाना कर दिया लाइसेंस और मेरे चैनल पर आ गई कॉपीराइट क्लेम। नहीं, क्लेम आ गया, कोई टेंशन नहीं है उसका, बस ये होता है कि हमारा जो पैसा है वो उनके पास जाएगा, हम उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। एनीवे, वो कुछ बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे उसके, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया उसने। यूट्यूब स्टूडियो पे अगर आप जाओगे ना तो आपको साउंड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका ना वो दिल जो होता है ना, सेटिस्फैक्शन वाली चीज़, वो आपको शायद ना देखने को मिले। इसके अलावा पेड ऑप्शंस भी हैं जो शायद मैं आगे उसको कंसीडर करूँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है, जो यूट्यूब स्टूडियो से मैं ले रहा हूँ, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर ट्रैवल व्लॉग्स बने तो मुझे वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। एंड आई नो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, देखते हैं कब क्या बैठेगा। जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। फाइनली थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, ज़्यादा नहीं किया। ऑब्वियसली अभी जिम वाला वर्कआउट तो हो नहीं सकता, पसीना तो ज़्यादा पहन सकता, 2-3 बूंदे पसीने की भई हैं, एंड दैट्स माई वर्कआउट डन। थोड़े बहुत स्क्वाट्स, थोड़े बहुत से लंजेस भी मार लिए थे, बट फिलहाल के लिए आई जस्ट ईट समथिंग। बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, इसको हम लोग अब ख़त्म करेंगे। एंड आई नो थोड़ा सा छोटा व्लॉग था, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। एंड कल जो आने वाला है वो है अमेज़ॉन के जो भी इतनी चीज़ें मंगवाई हैं उनके
के ऊपर हॉल की शूटिंग। अब वो आएगा कब ये नहीं पता, लेकिन मैं शूट उसको कल करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। लियो कॉल लिंक्स in the description. Bye bye.